आजाद भारत में भी दलितों को जो है कि पीट पीट कर मार दिया जाता है। महज पता है क्यों? महज चापाकल से पानी पीने पे पीट पीट के मार दिया जाता है। हम लोग सिर्फ हिंदू इसलिए होते हैं जब वोट का टाइम आता है। सामंतवाद और मनुवाद और आरएसएस सभी लोग हावी है, इसलिए बहुजनों को चाहिए कि अपनी सरकार बनाएं। तेजस्वी और नीतीश कुमार से कि भाई साहब आप शिवनाथ राम के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दीजिए, उसको मुआवजा दीजिए 50 लाख का, और स्पीडी ट्रायल में उसका जांच करवाइए। नहीं, हिंदू रहता तो हमारा भाई को जो है मर्डर हुआ तो उसमें हिंदू क्यों नहीं आया? हिंदू संगठन क्यों चुप है? मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना अंतर्गत एक दलित बुजुर्ग युवक जिनका नाम था शिवनाथ राम, उनको जातिवादी मनुवादी गुंडों ने पीट पीट कर मार दिया। वजह था उन्होंने चापाकल से पानी ले लिया था। पानी को लेके जो छुआछूत की घटना आई है उसको लेके भीम आर्मी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। और आज मैं इनकम टैक्स गोलंबर के पास में हूँ जहाँ भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया है। जाति है कि जाति नहीं, उनका टैगलाइन है, आप देख सकते हैं, दलितों पर अत्याचार बंद करो, जातिवाद खत्म करो। कैंडल मार्च है इनका। पूरी घटना पे हम तफसील से जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सामंत प्रधान, भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष। ये घटना जो है कि इतना असहनीय घटना है। आप देख सकते हैं कि आज़ाद भारत में भी दलितों के साथ किस तरह का घटना हो रहा है। आज़ाद भारत में भी दलितों को जो है कि पीट पीट कर मार दिया जाता है। महज पता है क्यों? महज चापाकल से पानी पीने पे पीट पीट के मार दिया जाता है। हम लोग सिर्फ हिंदू इसलिए होते हैं जब वोट का टाइम आता है। इससे पहले तो हमें पीट पीट कर मारा जाता है, हमें मतलब चापाकल से पानी पी लेने पे मार दिया जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ मुआवजा, और नीतीश कुमार खुद कहे थे कि दलितों को अगर मारा जाएगा तो सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अगर सरकारी नौकरी, अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, पूरे देश का जो है कि चक्का जाम किया जाएगा। पूरे देश का सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को सक्षम बनाने में असफल है। बिहार सरकार जो है पूरी क्या लगता है 70 साल हो गए, 75 साल हो गए आजादी के, अभी भी ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, जातिवाद खत्म नहीं हुआ? हावी है। देख रहे हैं, देख लिया जाते हैं। जब तक हम सरकार को नहीं बदलेंगे, केंद्र सरकार को, तब तक बहुजनों पे इसी तरह से हत्या, रेप, बलात्कार होती रहेगी। इसलिए 24 में बहुजनों ने ठान लिया है कि केंद्र सरकार को, आरएसएस को, बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देना है। अभी एक घटना मध्य प्रदेश में भी हुई है जहां एसटी समाज के लोगों के ऊपर पेशाब कर दिया शुक्ला जी ने, परवेश शुक्ला ने। क्या लगता है कि मनुवाद हावी है संविधान पे? सामंतवाद और मनुवाद और आरएसएस सभी लोग हावी है, इसलिए बहुजनों को चाहिए कि अपनी सरकार बनाएं। जब तक युवा है, क्रांतिकारी है। और मतलब कि ये जो मतलब कि घटना हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इस घटना पे सरकार एक्शन नहीं लेगी तो पूरा भारत का जो चक्का जाम होगा। और भी लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समतामुलक संग्राम दल। तो क्या लगता है कि अभी भी सामंतवाद है? सामंतवाद लगता है। यहाँ तो सरकार में कूट के भरा हुआ है। सरकार खुद यहाँ सरकार में ही है। सरकार में बैठे हुए लोग को ही ये मानसिकता में जातिवाद है। देश में भी घटना हुई, लगातार घटनाएं पूरे देश में हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी घटना हुई है। तो क्या लगता है कि जो नीतीश सरकार है या फिर जो केंद्र की सरकार है वो सामंतवादियों पे कार्रवाई सही से नहीं कर पा रही है? नहीं, सामंतवादी नहीं, मनुवादी, जातिवादी व्यवस्था। ये मनुवादी लोग को, विचारधारा को न बढ़ाने वाले लोग हैं। और यहाँ के संत गुरु जितने हैं वो सरकार और साधु संत दोनों जातिवादी है। ये सरकार ही मनुवादी है। ये जो घटनाएं हो रही है, यहाँ तक जहाँ कांग्रेस का शासन है, राजस्थान वहाँ भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, और ये घटनाएं बढ़ रही है जिसको कम होना चाहिए था। 75 साल आज़ादी का हो गया, लगातार बढ़ रही है। तो कैसे आप लोग, क्या राष्ट्रीय शर्म का बात है, राष्ट्रीय शर्म का बात है कि पानी पीने के कारण एक शिवनाथ राम को हत्या कर दिया जाता है, वो भी बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। और कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है इसको? नहीं दिखाएगा ना। सारे मनुवादियों का है चैनल मनोवादी हो गया, सब चैनल मनोवादी है। एक भी टीवी अखबार नहीं है। आप लोग हैं ना, बहुजन मीडिया है ना, हमारी ताकत बहुजन मीडिया है, वही हमारी ताकत है। आप हैं ना जी, यही हमारी ताकत है। हम लोगों पर जो अत्याचार, उसका कारण ये है कि बिहार, खास करके बिहार में, देश भर में हो रहा है, खास करके बिहार में स्थिति ये है कि यहाँ 7 साल से राज्य अनुसूचित जाति आयोग नहीं है, 3 साल से महिला आयोग नहीं है। तो जो कमजोर वर्ग है उनके
अधिकारों की रक्षा के लिए जो आयोग बने हैं वो बंद हैं, तो उन पर हमले होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, स्वाभाविक है होंगे। बीजेपी का टैग लाइन है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र का एक नमूना है? मध्य प्रदेश में भाजपाइयों ने जो किया है सब जानते हैं, बिहार में भी जो किया है वो उसी लाइन का आदमी सब है। बुलडोजर चलवा दिया गया। हाँ, वहाँ बुलडोजर चला ना, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं चला है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बिहार की सरकार है वो असली मनुवादी सरकार है। तो आप लोग का क्या मांग है? क्या ऐसे हम लोग राजनीतिक आदमी नहीं है। हमारा यही कहना है तेजस्वी और नीतीश कुमार से कि भाई साहब, आप शिवनाथ राम के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दीजिए, उसको मुआवजा दीजिए 50 लाख का, और स्पीडी ट्रायल में उसका जांच करवाइए। उन्होंने तो कहा है कि दलित समाज से कोई मरता है तो उसको जो है हम कैगो के नौकरी दिया नीतीश कुमार? बताएं, माननीय मुख्यमंत्री बताएं कि कितना आदमी को नौकरी दिए हैं? झांसा रह गया क्या? सब झांसा है। रणजीत जॉन मुजफ्फरपुर में, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं कुछ हुआ है। तो ये संविधान पे मनवाद हावी हो रहा है क्या? निश्चित रूप से मनवाद हावी है। संविधान नाम का है। तो आप लोग हिंदू के नाम पे वोट तो देते हैं बीजेपी को, मनवादियों का हिंदू राष्ट्र के नाम पे। कभी हम हिंदू के नाम पर वोट देते हैं, कभी हम बहुजन के नाम पर वोट देते हैं, कभी मिलता बैकवर्ड क्या के है? नाम पर वोट देते हैं। मिलता यही है, हत्या, बलात्कार, शोषण, दमन, अत्याचार, यही मिलता है। बहुजन के हित में कोई सरकार नहीं काम कर रही है। आज तो केंद्र और राज्य दोनों वैसा ही कर रहा है। दोनों एक जैसे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। समझ गए? जितना दलित पर अत्याचार होगा उतना दलित सेकुलर ताकतों के विरोध में वोट करेगा और भाजपा यहाँ मजबूत होगा। नीतीश कुमार का क्या लगता है जो ऐतिहासिक तौर पे मनवाद की प्रैक्टिस है हजारों हजार साल से, उस प्रैक्टिस के वजह से लोग इस तरह की अपराध कर रहे हैं? कहे ना एक ही बार आपको कि जो बिहार का स्थिति ये है कि आंध्र में जाइए, तेलंगाना में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, वहाँ सामाजिक काम हुआ है, वहाँ के समाजवादियों ने काम किया। यहाँ के लोगों ने काम किया, यहाँ के लोगों ने काम नहीं किया। यहाँ के लोगों ने केवल अपना राजनीतिक रोटी सेका है। यदि सामाजिक काम होता तो यहाँ का बहुजन समाज बहुत मजबूत रहता और किसी की मजाल नहीं होती कि वो आंख उठा के देखता किसी पर, दलित पर चाहे बैकवर्ड पर। यहाँ तो बैकवर्ड सुरक्षित नहीं है, दलित का बात छोड़ दीजिए। अभी तो एक बैकवर्ड परिवार जी कह लीजिए यादव जो हाँ, backward भी सर उसको थूक चटवाया सामंतवादी लोग। और क्या किया, जाकर के देखिए वहाँ सिर मुड़वाया, सिर मुड़वाया, गांव में घुमाया। वो यह ना बात है कि जब बैकवर्ड सुरक्षित नहीं तो दलित कहाँ से सुरक्षित होगा? मनवादी कुछ भी करे, प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं करती है। अगर दलित थोड़ा सा भी अगर गलती करता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, उसे आप पीटा लोग जाता को तो है। हिंदू राष्ट्र चाहिए ना? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र उसे चाहिए जो मनवादी है। उसका राज जो आज में संविधान उसका जो एक दीवार बन के खड़ा है, उसे तोड़ना चाहता हिंदू राष्ट्र है। पे वोट देती है भाई। नहीं, वो जनता हिंदू राष्ट्र पर वोट नहीं देती है, बल्कि ये चाहता है कि मेरा अब विकास हो। लेकिन मनवादी लोग घुस गए हैं संसद में और वो क्या करता है, हम लोगों को, समाज को फुसलाता है, बहलाता है और उसके बाद में जीतने के बाद पीछा छोड़ देता है और फिर कभी तकने तक नहीं आता है। मरते हैं कि जीते हैं, कुछ भी शिकायत करो वो मिलने नहीं आता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजय भारती। क्या भारतीय जी, क्या लगता है कि अभी भी मनवाद संविधान पे हावी है? बिल्कुल है। यदि जो नहीं रहता हावी तो पानी पीने पे मार दिया जाएगा जी, मार दिया जाता। तो आप सुनिए, तो आप लोग हिंदू राष्ट्र भी तो चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र एक हिंदू गांव बना के देख लीजिए ना, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। मैं इंडियन हूँ, बस हिंदू नहीं है। नहीं, हिंदू रहता तो हमारा भाई को जो है मर्डर हुआ तो उसमें हिंदू क्यों नहीं आया? हिंदू संगठन क्यों चुप है? क्या देख रहा है कि चमार को मारा गया, हम क्यों जाएंगे? तो सिर्फ हिंदू हम जब हैं जब वोट लेने के लिए चाहता है लोग, उसी समय हम हिंदू हैं, बाकी समय तो हम दलित हैं बस। बाकी सब कोई अधिकार नहीं है? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। पानी नहीं पी सकते? नहीं, अजी शेखपुरा में जग हुआ तो क्या बोला, हरिजनों को यहाँ आना मना है, लिख दिया जी पोस्टर में। बिल्कुल। कल्याणपुर में चंदा देने वाले रविदास को कलश उठाने नहीं दिया। तो हम किस वर्ण में हिंदू है बताइए? आप ही पूछिए हिंदुओं लोगों से। आप लोग जूता साफ कीजिए, लाश जलाइए, सेवा कीजिए। हिंदू में तो वही है ना, वर्ण व्यवस्था है 4, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। अपना देश के यही रोना है। हाँ? एक मुर्दा लाश हाँ। जब तक डोम को मुंह अग्नि नहीं पड़ता, जब तक वो लाश अछूत होता है और वो डोम शुद्ध होता है। जैसे ही मुंह अग्नि बनता है तो वो लाश शुद्ध हो जाता है, ये डोम अछूत हो जाता है। तो हमारा देश के दुर्भाग्य की बात है ये सब। अभी तो देख रहे हैं कई जगह पे मुर्दाज भी जला जाता है तो जात के हिसाब से घाट बने हुए हैं।
जानते हैं? जी जी जान रहे हैं, आप राजस्थान में जाइए, झारखंड में सभी जगह है इस तरह के। तो क्या लगता है, अभी एक घटना हुई है मध्य प्रदेश में भी, जहाँ पे एक एसटी समाज के युवा पर मौत दिया गया शुक्ला के द्वारा। परवेश शुक्ला ने उस पर पेशाब कर दिया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं क्या मनोभाव से प्रेरित है? ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं? नहीं मानते तो उस तरह का करवे नहीं करता। हम लोग संविधान को सच्चे फॉलो करते हैं, संविधान को नहीं मानते तो हम भी समझ रहे हैं ना, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमारा बाप लिखा वैसा संस्कार दिया है। लेकिन उन लोगों का ऐसा संस्कार रहता इंसान को इंसानियत नहीं सामंतियों समझता। का, मनोवादियों का क्या इलाज है? इलाज वो 2024 के बाद देख लीजिएगा। एक भी टीवी अखबार आप लोग को नहीं दिखाता, इस घटना को भी किसी टीवी ने नहीं दिखाया। कल तक टीवी अखबार SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जब घटनाएं होती है तो उसको नहीं दिखाना चाहता है। दिखाना इसलिए नहीं चाहता है कि गलती करने वाला वही लोग है, तो क्यों दिखाएगा उसको? उसी का आदमी बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है इसका, ये बिल्कुल दंश। बिल्कुल जी। तो ये युवा है, ये लोग सड़कों पे उतरे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, शाम का वक्त है, और जिस प्रकार से पूरे देश में घटनाएं हो रही है, कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, उसके खिलाफ ये लोग नारे लगा रहे हैं, उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पे उतरे हैं। तो आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ना, कहाँ से हैं? हम खुसरूपुर से आए, बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर। क्या मांग क्या आप लोगों का? मांग यही है कि हत्यारों को सजा दिया जाए और 50 लाख उसको जुर्माना दिया जाए और उसको घर में पीड़ित के एक नौकरी दिया जाए, यही हमारा मांग है। चलिए, तो जिस प्रकार से पूरे देश में घटनाएं हो रही है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।